अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन ढाका की रेसिपी। चिकन ढाका कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर कौन से ऐसे मिसाले लगाए जाते हैं जिससे बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होती है, इसका मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। तो चिकन आपने बोनलेस लेना है। तो इसकी अब हम कटाई करेंगे, इसके क्यूब्स बनाएंगे। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, इसके अंदर जो हड्डी वगैरह है ये हम निकाल लेंगे, बाकी जो है उसके हम क्यूब्स बना देंगे। सबसे पहले हम दरमियान से इसको काटेंगे ताकि ये दो हिस्सों में हो जाए। तो अगर आपने चिकन ढाका बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि चिकन आप खुद काटें, क्यूब्स खुद बनाएं, क्योंकि अगर आप कसाई से बनवाएंगे तो वो सही नहीं बनाएगा। तो हम देखें दो हिस्सों में इसको काट दिया है। तो इस चिकन के अब छोटे छोटे हम क्यूब्स बनाएंगे, चिकन ढाका की शक्ल देंगे। तो देखें, सबसे पहले हम एक साइड से शुरू करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो धार धार नज़र आ रही है, इसके ऑपोजिट हमने इसको काटना है ताकि इसके अंदर एक तार सी पैदा हो जाए। 1 किलो चिकन हमने लिया है, इससे काफ़ी सारे क्यूब्स निकलेंगे। तो ये आपने आधा किलो भी ले सकते हैं, हमने 1 किलो लिया है। तो इसकी अब हम कटाई कर लेंगे। तो कटाई होने के बाद इसके ऊपर हम जो मिसाला लगाएंगे वो आप ध्यान से देखना कौन कौन से मिसाले लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसे वॉश करना है। तो वॉश करने का सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा। चिकन के अंदर एक स्मेल सी होती है, खून सा होता है, वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे, ये देखें छोटे छोटे क्यूब्स हो चुके हैं। तो इसको अब हम एक बॉल में शामिल कर देंगे। तो बॉल में शामिल होने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा सिरका लगाएंगे। तो सिरका हम थोड़ा सा लगाएंगे, इसके अलावा हमने कोई चीज़ भी नहीं लगानी, नमक वगैरह। बस चिकन के ऊपर हम 2 से 3 टेबल स्पून हम सिरका शामिल करेंगे। तो शामिल करने के बाद आपने दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसल लेना है। तो मसलने के बाद आपने इसे वॉश कर देना है। तो बिल्कुल सफ़ेद इसका कलर नज़र आ जाएगा। तो माशाल्लाह देखें, ये वॉश हो चुका है। अब इसके ऊपर हम मिसाले लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर 1 कप दही का शामिल करेंगे। तो दही इसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आपने सबसे पहले शामिल करनी है। तो उसके बाद 1 चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। और इसके बाद आधा चम्मच हम इसके ऊपर हल्दी शामिल कर देंगे। तो इसके अंदर आपने सिर्फ पाउडर मिसाले ही शामिल करने हैं। उसके बाद हम धनिया शामिल कर देंगे और 1 चम्मच भरकर हम इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे और 1 चम्मच भरकर, बल्कि 2 चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं टिक्का बोटी मिसाले का। तो ये आपने इसमें ज़रूर शामिल करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके चिकन ढाके का जायका बहुत ही यूनिक आएगा। टिक्का मिसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, हमने नेशनल का लिया है। नेशनल का मिसाले काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हमने 2 चम्मच नेशनल टिक्का मिसाले का शामिल किए हैं। अच्छा, सारे मिसाले इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आपने अगर इसका परफेक्ट जायका लेना है तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट दें। तो हम 2 घंटे के लिए हमने रेस्ट दिया। तो माशाल्लाह देखें, इसके अंदर काफ़ी हद तक मसाला चला गया है चिकन के अंदर। तो ये अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले हम इसके ऊपर क्या क्या चीज़ लगाएंगे। सबसे पहले हम 1 कप भरकर मैदा लगाएंगे। तो मैदा लगाने के बाद 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर के शामिल करने हैं। तो कॉर्नफ्लावर शामिल करने से चिकन के अंदर एक क्रिस्पी सी पैदा होती है। चिकन ढाके के ऊपर एक तह सी होती है, उसको ये क्रिस्पी करता है। तो 2 चम्मच हम इस कॉर्नफ्लावर के शामिल करेंगे। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो मिक्स होने के बाद अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा गाढ़ा सा है, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। तो पानी शामिल करने से, सिर्फ थोड़ा सा पानी आपने शामिल करना है। पानी शामिल करने से आप देखेंगे कि अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगा और पतली पतली सी तह भी इसके ऊपर लग जाएगी। तो हमें ये वाली चीज़ चाहिए, पतली पतली तह इसके ऊपर। तो माशाल्लाह देखें, पतली पतली तह इसके ऊपर आ चुकी है, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले इसके ऊपर हम तिल लगाएंगे। तो तिल लगाने से इसका एक तो टेस्ट भी बढ़ जाता है, दूसरी बात ये खूबसूरत भी लगते हैं।
तो फ्राई करने से पहले आपने ध्यान रखना है कि आप जिस ऑयल के अंदर इसको शामिल कर रहे हैं, जिस घी के अंदर आप इसे शामिल कर रहे हैं, वो फुल गर्म होना चाहिए। फुल गर्म होने से आपका चिकन ढाका ये क्रिस्पी बनेगा। कोई चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं तो उससे पहले घी को आप अच्छी तरह गर्म कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। इसका कलर आप जब देखें कि बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, फिर आप उतारें। तो माशाल्लाह इसका कलर देखें बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो चेक करेंगे, फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों को शेयर करें। तो इस रेसिपी का हम फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल किस्म का हमारा चिकन ढाका रेडी हो चुका है। तो आप अपने घर पर बनाएं और इसी तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह हम तोड़ के दिखाते हैं कि हमारा चिकन ढाका अंदर तक कितना ज़बरदस्त तरीके से रेडी हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।